फैसला था? आईडी को थोड़ा देखिए, आज सुबह सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काले कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद घोषणा है, क्योंकि अब पूरी भाजपा महकमा इस प्रचार में लगी है कि प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी। ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले गला दबाओ, गला दबाने के बाद भी ना मरे तो गले लगाओ, और ये बताने का प्रयास हो कि हम आपके हितैषी। लगभग 1.5 साल होने को जा रहे हैं, 1.25 साल होने को जा रहे हैं। ये बात तो साबित हुआ कि देश में आज भी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिंदा है। हम मांग करते हैं, हमारी पार्टी मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी तत्काल इस आंदोलन में मारे गए किसानों को 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा दे, उन्हें शहीद का दर्जा दे, मारे गए किसानों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दे, और उनके ऊपर जो एफआईआर हुए हैं और न्यायालय में लंबित केसेस हैं उनको अविलंब वापस ले, और इस आंदोलन में सड़कों पर इतने वक्त तक किसान जो सड़कों पर थे, जो घर बार छोड़कर बाल बच्चों के साथ सड़क पर थे, उन सभी किसानों के, देश के जितने भी किसान थे सड़कों पर, उन सभी किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 10-10 लाख रुपए दे। और प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए। इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एक ही रहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं, और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए, जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन कर दिया, और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई, और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं, अगले पार्लियामेंट में उसको
प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसजन हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, ज़रूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि एमएसपी देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी एमएसपी को कानूनी रूप अस्थायी करने के लिए देगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों का वापस लेने का फैसला महज एक चुनावी जुमला है। एक राजनेता और किसान का पुत्र होने के नाते प्रधानमंत्री का यह ऐलान अच्छा लगा, पर इसे देर आए दुरुस्त आए तो हरगिज नहीं कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने बहुत देर कर दी। साल भर के दौरान किसानों को बहुत सताया गया। किसानों के कई जरूरी सवाल आज भी जैसे का तैसे खड़ा रह गया है। प्रधान कॉर्पोरेट प्रिय लोगों, किसानों के आंदोलन को विश्व इतिहास का सबसे लंबा और लोकतांत्रिक जन आंदोलन माना गया है। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान 600 से अधिक किसानों को विभिन्न कारणों और परिस्थितियों से अपनी जान गंवानी पड़ी। किसानों की यह शहादत भी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लगातार इसके लिए आंदोलन करते रही और इस आंदोलन में हमारे कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं को पर भी उसमें केस मुकदमा हुआ। देश के तमाम किसान इस पर आंदोलन किए और अंत में भाजपा को झुकना ही पड़ा, लेकिन इसका खामियाजा भी भाजपा को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा।